नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर। महाभारत पर आधारित अधिकांश पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत की सभी घटनाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही जिम्मेदार माना गया है। उन्होंने ही धर्म की स्थापना के लिए महाभारत युद्ध को होने दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद अर्थात हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या खोया, ये आज भी लोगों के लिए एक जिज्ञासा बना हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गांधारी के उस शाप के बारे में जिसने भगवान श्री कृष्ण की जान ले ली। युद्ध के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को इस बात की जानकारी दी कि अपने साथियों के साथ पांडव हस्तिनापुर में दस्तक दे चुके हैं, तो उनका दुखी मन गम के सागर में गोते लगाने लगा। सारी पीड़ा एकदम से बाहर आ गई। उनका मन प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। इसके बावजूद भी वो शांत थी। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, तो वो आग बबूला हो गई। वो सभा में जाकर श्री कृष्ण पर क्रोधित होने लगी और कहा कि तुम्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, तुम्हारी भगवान की तरह पूजा की जाती है, लेकिन तुमने जो काम किया है वो काफी शर्मनाक है। महान तेजस्विनी गांधारी आगे कहती हैं, अगर युद्ध का परिणाम पता था तो तुम इसे टाल भी सकते थे। क्यों इतने लोगों की हत्या होने दी? मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया कि इस विनाश को होने से रोक लो, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। अपनी माता देवकी से पूछो कि पुत्र के खोने का गम क्या होता है। गांधारी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर गांधारी हैरान थी तथा उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर मैंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसा मेरा कुल समाप्त हुआ, ऐसा ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे ही सामने समुद्र में डूब जाएगी और यादव वंश का पूरा नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को शाप देने के बाद माता गांधारी की आंखें बंद हो गईं और क्रोध की अग्नि में शांत हो गईं। वो भगवान श्री कृष्ण के कदमों में जा गिरी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी को उठाया और कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके शाप को ग्रहण करता हूँ। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। ऋषि दुर्वासा, कश्यप, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि विभिन्न जगहों की यात्रा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण के भक्त इन ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना तो दूर, उन्हें अपमानित करने लगे। एक बार तो श्री कृष्ण और जामवंती नंदन सांब को स्त्री वेश में सजाकर इन ऋषि मुनियों के पास ले जाया गया और उनसे पूछा गया, ऋषियों, ये कजरारे नैनों वाली बभ्रू की पत्नी है और गर्भवती है। ये कुछ पूछना चाहती है लेकिन सकुचाती है। इसका प्रसव समय निकट है। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए ये क्या कन्या जनेंगी या पुत्र? ऋषियों से मजाक होने पर उन्हें क्रोध आ गया और वो बोले, श्री कृष्ण का पुत्र सांब वृष्णि और अर्धक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर इसका वश नहीं चलेगा। बलराम स्वयं ही अपनी शक्ति का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे होंगे, उस दौरान जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींध देगा। मुनियों की ये बात सुनकर सभी किशोर भयभीत हो गए और ऋषियों से क्षमा मांगी। उन्होंने तुरंत सांब का पेट, जो गर्भवती दिखने के लिए बनाया गया था, खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। यादव और ज्यादा घबरा गए। उन्होंने ये बात राजा उग्रसेन सहित सभी को बताई। उग्रसेन ने मूसल का चूरा चूरा करवा दिया तथा उस चूरे व लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषि की भविष्यवाणी सही ना हो। इस घटना के बाद द्वारका के यादव सब कुछ भूल गए थे। लेकिन जिस लोहे के टुकड़े को समुद्र में फेंका गया था, उसे एक मछली निगल गई और चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद एरक एक प्रकार की घास के रूप में उगाया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसे जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। द्वारका में मदिरा का सेवन करना प्रतिबंधित था, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका के लोग इसका सेवन करने लगे। लोग संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बजाय धीरे धीरे विलासिता पूर्वक जीवन जीने लगे। गांधारी और ऋषियों के शाप का असर यादवों पर इस कदर हुआ कि उन्होंने भोग विलास के आगे अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन तथा विनम्रता को त्याग दिया।
एक बार यादव उत्सव के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हुए। वो मदिरा पीकर झूम रहे थे और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ा कि वो वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। इसी एर का घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आती ही ये घास एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चरुदेष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई। इस नरसंहार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसकी जानकारी हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर को भिजवाई और अर्जुन को द्वारका भेजने के लिए कहा। श्री कृष्ण के बुलावे पर अर्जुन द्वारका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण कर स्वधाम चले जाने के लिए विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ थे। तभी जरा नाम के एक बहेलिये ने वन में प्रवेश किया और भूलवश भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर विषयुक्त बाण मार दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण स्वधाम को पधार गए। इस तरह गांधारी तथा ऋषियों के शाप से समस्त यदुवंश का नाश हो गया और कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर का अंत और कलयुग आरंभ हो गया। धार्मिक बातें में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।